सूजी का हलवा अगर एक बार एकदम परफेक्ट बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी कुंजी होती है सूजी की सही भुनाई। इस रेसिपी में आप देखोगे कि मैंने सूजी को थोड़े अलग और खास तरीके से भुना है और उसी का नतीजा है ये एकदम दानेदार खिला खिला हलवा। तो जब भी घर में कुछ मीठा खाने का मन करे ये हलवा बनाना पूरी तरह से बनता है। हेलो, स्वागत है आपका तृषास किचन सीक्रेट्स में। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूजी से। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। आप चाहे तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हो और अगर घर में मोटी सूजी है तो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी। सूजी के हलवे में ये कॉम्बिनेशन एकदम सेट बैठता है। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो 1 कप चीनी ही लेनी है। इसके साथ मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 1 कप घी चाहिए और साथ ही आधा कप दूध लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा केसर डालकर रख दिया है। और ये जो है ये हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स है, जायफल और इलायची और शक्कर की पाउडर। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। अब चलिए बिना देर किए एकदम परफेक्ट सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले सूखी सूजी डालकर भूनना है। ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल लो रखें और आराम आराम से सूजी को भूनें। आप खुद देखोगे कि थोड़ी ही देर में सूजी के दानों का रंग बदलने लगेगा और यही सही भुनाई का पहला संकेत है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये जो सूजी के दाने हैं वो सच में हल्के से फूल चुके हैं, वो भी बिना एक बूंद पानी डाले, सिर्फ भूनने से। अब आपको क्या करना है, सूजी को कढ़ाई से निकालकर साइड में रख दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें ताकि ये पूरी तरह ठंडी हो जाए। जितनी देर सूजी ठंडी हो रही है उतनी ही देर में उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए और ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट होने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स निकालकर साइड में रख दें ताकि वो भी ठंडे हो जाए। अब सूजी की दूसरी भुनाई शुरू करते हैं। जो घी बचा हुआ है वो कढ़ाई में डालिए और उसमें ठंडी की हुई सूजी डाल दीजिए। अब इस बार मीडियम फ्लेम पर बहुत ही आराम से सूजी को रोस्ट करना है। धीरे धीरे चलाते रहिए। इस स्टेज पर असल में क्या होता है, सूजी के अंदर और ज़्यादा हीट डेवलप होती है जिससे उसका रंग और भी सुंदर होने लगता है और जो घी है ना वो एक एक सूजी के दाने को अच्छे से फूलने में मदद करता है। यकीन मानिए इसी स्टेप से हलवे का रिजल्ट वाकई कमाल का आता है। आप खुद ही देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना ऊपर जा चुका है और अब सूजी में बहुत ही खूबसूरत रंग आ गया है। अब यहाँ पर 2 कप पानी डाल दीजिए और ध्यान रहे जिस कप से सूजी ली थी उसी कप से पानी डालना है। जैसे ही पानी जाएगा आप देखोगे कि सूजी के दाने अच्छे से फूलने लगेंगे। थोड़ा सा पकने दीजिए और जब पानी सेट हो जाए व सूजी अच्छे से फूल जाए तब केसर वाला दूध भी डाल दीजिए। दूध डालते ही हलवा एकदम लिक्विड सा लगेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे और पकाओगे ये खुद ही गाढ़ा होता जाएगा और दानेदार बन जाएगा। अब इसी स्टेज पर चीनी डालिए और मीडियम फ्लेम पर आराम से हलवे को सेट होने दीजिए। असल में इस टाइम तक आपका हलवा बन चुका होता है। अब अंत में इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, जायफल और इलायची डाल दीजिए। ध्यान रहे जितना ज़्यादा पकाओगे हलवा उतना ही ड्राई होता जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि शुरुआत में हलवे को थोड़ा सा लिक्विड ही रखें क्योंकि ठंडा होते होते ये अपने आप और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और 5 मिनट के लिए आराम से ठंडा होने दें। फिर आप खुद देखोगे एकदम दानेदार सूजी का हलवा तैयार। हर एक दाना अपने अंदर घी, इलायची और चीनी की ज़बरदस्त फ्लेवर समेटे होगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना।